नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। ये हमारा वन शॉट वीडियो होगा। मात्र 20 मिनटों में हम 1885 से लेकर 1947 तक के जितने भी घटना थे इन सभी को क्रम अनुसार कवर कर लेंगे। तो इन सभी को अच्छी तरह से देखें जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाए, और आपको इस तरह का वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इसीलिए इन सभी को देखें जिससे आपको एक ही प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है ना। तो आज देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 ईस्वी तक। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उदारवादी चरण, जिसे नरमपंथी विचारधारा भी कहा जाता है। तो इसका समय काल 1885 से 1905 ईस्वी तक रहा था। ठीक है ना। यानी कि इसमें जो भी नरम दल के नेता थे ये शामिल थे, यानी कि यह अपने बातों को शांतिपूर्ण तरीकों से रखना चाहते थे और किसी भी प्रकार के विद्रोह से दूर रहा करते थे। इसी को नरमपंथी विचारधारा कहा गया, जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक चली थी। इसके बाद है उग्रवादी चरण, जिसे गर्मपंथी विचारधारा भी कहा जाता है, जो कि 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक चली थी। इस चरण में जो गर्म दल के नेता थे ये सभी शामिल थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी इसमें शामिल थे, जो कि अपने बातों को क्रांतिपूर्ण तरीकों से रखना चाहते थे। ठीक है ना। इसके बाद है गांधीवादी चरण, 1919 से 1947 ईस्वी तक। इस चरण में महात्मा गांधी ने बहुत से आंदोलन का नेतृत्व किया और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसे बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ावा दिया। तो इन सभी के बारे में आज देखेंगे। ठीक है ना। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है तो इसे 3 भागों में बांटा गया है: उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। सबसे पहले 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की जाती है। इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। ठीक है ना। इसकी स्थापना इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय जगह जगह पर आंदोलन किए जा रहे थे, लेकिन एकता की कमी थी। इसीलिए भारतीयों ने सोचा कि एक ऐसा संगठन की स्थापना की जाए जो कि पूरे देश का नेतृत्व कर सके। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है 1885 में। 1885 में उदारवादी चरण का उद्भव हुआ, यानी कि जो नरमपंथी चरण है इनका उद्भव होता है। इसके बाद 1905 ईस्वी में उग्रवादी चरण का उद्भव हुआ। ठीक है ना। 1905 ईस्वी में उग्रवादी चरण का उद्भव होता है और 1919 ईस्वी तक चलती है। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया जाता है। जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, तो यह जो कि लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुई थी। उस समय भारत के वायसराय के पद पर लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल का विभाजन इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय जो हिंदू संगठन और जो मुस्लिम संगठन थे ये सभी एक साथ मिलकर आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, परंतु अंग्रेज कहते हैं कि यदि बंगाल का समृद्ध बनाना है तो इसे भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि उस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा ये सभी शामिल थे, परंतु इसका प्रमुख उद्देश्य फूट डालो नीति ही था। ठीक है ना। यानी कि आपस में लड़ाना। इसलिए बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक प्रांत में जहाँ पर मुस्लिम आबादी होती है और दूसरा प्रांत जो कि हिंदू आबादी होती है। इसके बाद 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की जाती है। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खान, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह और मोहसिन उल मुल्क थे, और इसके साथ जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, यह भी इनमें सहयोग दिए थे। ठीक है ना।
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसके संस्थापक थे आगा खान, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह और मोहसिन उल मुल्क। और इसकी स्थापना वर्तमान के बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संपन्न हुई थी। इसके बाद है 1907 ईस्वी। सूरत का अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। जो सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 में, तो इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाती है, ठीक है ना, गर्मपंथी और नरमपंथी में। 1909 ईस्वी में माल्ले मिंटो सुधार पारित किया जाता है। जो माल्ले मिंटो सुधार है यह 1909 में पारित की जाती है। 1909 में जो कि माल्ले मिंटो सुधार पारित की जाती है। इसके बाद 1910 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय बने, ठीक है ना। जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है यह वायसराय बनते हैं 1910 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार की आयोजन की जाती है। दिल्ली दरबार की आयोजन 1911 में की जाती है। दिल्ली दरबार का आयोजन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत के लिए किया जाता है। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, इसीलिए इसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। जो दिल्ली दरबार हुआ था तो इसी में जो कि बंगाल विभाजन को रद्द करने का फैसला लिया जाता है। उस समय भारत के वायसराय के पद पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ध्यान में रखें कि उस समय वायसराय कौन थे, तो वह थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को बनाने की घोषणा की गई। यानी कि जो दिल्ली दरबार हुई थी 1911 में, तो इसी बैठक में जो वर्तमान में कोलकाता राजधानी थी भारत की, तो इसे बदलकर दिल्ली बनाने की घोषणा की जाती है। तो जस्ट इसके अगले वर्ष 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया जाता है, ठीक है ना। भारत की राजधानी दिल्ली को 1 अप्रैल 1912 में बना दी जाती है। आगे देखते हैं। इसके बाद 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की जाती है। इसकी स्थापना भारत में नहीं की जाती, बल्कि इसकी स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की जाती है। ध्यान में रखें। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, ठीक है ना। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। इसके बाद 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। जो प्रथम विश्व युद्ध है तो यह 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चलती है। 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी गए थे, तो वहाँ से यह 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। और जो यह 9 जनवरी को आए थे, तो इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसके बाद 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हो गया। जो कांग्रेस 2 भागों में बट गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में, तो यह फिर से 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पर जाकर मिल जाते हैं। इसके बाद 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन का गठन किया गया। जो होम रूल लीग है, तो इसका गठन 1916 में की जाती है। इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के, ठीक है ना। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके बाद 1917 में महात्मा गांधी जगह जगह पर सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं। इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह जो कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से प्रारंभ करते हैं। मोस्ट VVI महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से प्रारंभ किए और यह महात्मा गांधी का सत्याग्रह जो कि सफल रहा। इसके बाद यह 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ करते हैं और यह भी आंदोलन इनका सफल रहा।
इसके बाद 1918 में यह खेरा आंदोलन प्रारंभ किए। ठीक है ना, खेरा आंदोलन भी जो कि गुजरात में ही पड़ता है। तो यह जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ही जो कि नेतृत्व किया गया था और ये सभी आंदोलन सफल रहा। तो यही से महात्मा गांधी जी को यही से जो कि सब जानने लगे और नेतृत्वकर्ता के रूप में इन्हें आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट जो कि ऐसा कानून था जिसमें किसी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है ना, यानी कि बिना गुनाह किए ही उन्हें शक के आधार पर जो कि गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसीलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहकर इसका बहिष्कार किया गया था। ध्यान में रखें, इसे काला कानून कहकर इसका बहिष्कार किया गया था। इसके बाद 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में घटित हुई, जो अमृतसर पंजाब में स्थित है। तो यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। तो इसमें हजारों नागरिकों की मृत्यु हो गई। ध्यान में रखें, 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। जो खिलाफत आंदोलन है तो इसकी शुरुआत की जाती है 1919 में। इसके बाद 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी ही थे। असहयोग आंदोलन यानी कि किसी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, जो भी विदेशी वस्तु है उन सभी का बहिष्कार करना और जो भी स्वदेशी है इन सभी को अपनाना, इसी को असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। इसके बाद 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड घटित हुई। ठीक है ना, 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड जो कि घटित होती है। चौरा चौरी कांड 1922 में घटित हो जाती है। तो महात्मा गांधी ने देखा कि जो यह आंदोलन है यह विद्रोही होते जा रहा है, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, जिससे बहुत से जो क्रांतिकारी नेता थे यह महात्मा गांधी जी से गुस्सा हो जाते हैं और आगे चलकर जो अलग अलग क्रांतिकारी थे यह अलग अलग संगठन की स्थापना करते हैं। आगे देखेंगे। इसके बाद है स्वराज पार्टी की स्थापना। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। इसके बाद 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की जाती है, जिसे HRA के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। इसके बाद 1925 ईस्वी में काकोरी कांड घटित होती है। इसके बाद 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन की स्थापना की जाती है। देखिए 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी तो इसमें बहुत से नेताओं ने भाग लिया था। इसके बाद 1925 ईस्वी में काकोरी कांड घटित होती है। इसके बाद बहुत से नेताओं को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर ली जाती है और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो इसके बाद जो यह संगठन है यह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। तो आगे चलकर इसके 3 वर्ष बाद 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन की स्थापना की जाती है। आगे देखते हैं। 1928 में ही साइमन कमीशन भारत आया था। जो साइमन कमीशन है यह भारत 1928 में आते हैं, परंतु इनका आते ही बहिष्कार किया जाने लगा, क्योंकि जो साइमन कमीशन था तो इसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं थे, जो भी थे यह सभी अंग्रेज थे। इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया। इसके बाद 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट मोती लाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार किया गया। ठीक है ना, नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। इसके बाद 1928 ईस्वी में सैंडर्स की हत्या भगत सिंह राजगुरु के द्वारा कर दी जाती है। जो सैंडर्स वही है जिन्होंने 1928 में जो साइमन कमीशन 1928 में भारत आए थे, तो इनका बहिष्कार किया जा रहा था। उस आंदोलन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। तो लाला लाजपत राय को जो सैंडर्स है यह लाठी से मारते हैं, जिस कारण उनकी मृत्यु कुछ दिनों बाद ही हो जाती है।
तो जो उस समय क्रांतिकारी नेता थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तो ये सभी क्रांतिकारी नेता सैंडर्स की हत्या 1928 में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही कर देते हैं, ध्यान में रखें। तो सैंडर्स की हत्या के बाद जो अंग्रेज है यह सभी भगत सिंह और राजगुरु को ढूंढने लगते हैं और ये सभी कहीं पर छुप गए थे। तो इसके बाद जो आम नागरिक है इन सभी को अंग्रेज अधिकारी द्वारा परेशान कर दिया जाता है, ठीक है ना, कि बताइए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये सभी कहाँ पर छुपे हुए हैं। तो इसके बाद 1929 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड घटित होती है जो कि दिल्ली में स्थित है, परंतु ये सभी जो बम फेंके गए थे यह खाली कुर्सियों पर फेंके गए थे और उसके साथ कुछ पर्चे भी फेंके गए थे। यह इसमें कहना चाहते थे कि हम बहरे कानों को कुछ सुनाना चाहते हैं और आप जो यह भारतीय नागरिकों को परेशान कर रहे हैं यह गलत है। इसके बाद 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुई जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, यह 1930 ईस्वी में जो कि प्रारंभ होती है। इसके बाद 1930 ईस्वी में ही दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई जो साल्ट सत्याग्रह है, तो यह 1930 में ही प्रारंभ कर दी जाती है। इसके बाद 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ, ठीक है ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में संपन्न होती है। इसके बाद 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ जो गांधी जी थे और उस समय के जो वायसराय थे इरविन, इन दोनों के मध्य समझौता होती है 1931 में। यह समझौता इसलिए होती है क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे, जिस कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि सफल नहीं हो पाई, इसलिए जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे लंदन के, यह गांधी जी के साथ समझौता करने के लिए कहते हैं भारत के वायसराय को, तो उसके बाद ही यह समझौता होती है। इसी को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। तो इसके बाद 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में ही संपन्न हुआ। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। जो कांग्रेस है तो यह सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लेते हैं और कांग्रेस की तरफ से जो महात्मा गांधी जी है यह इसमें शामिल हुए थे और यह एकमात्र सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी जी भाग लिए थे, न तो प्रथम और न ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसके बाद 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच संपन्न हुई, मोस्ट VVI। जो पूना पैक्ट है तो यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच संपन्न होती है 1932 में। 1932 ईस्वी में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही संपन्न हुई। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हैं जो कि 1930 से 32 तक चली थी प्रत्येक वर्ष, तो यह तीनों लंदन में ही संपन्न हुई थी। इसके बाद 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, मोस्ट VVI। यहाँ से बहुत से प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित की जाती है। इसके बाद 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। जो अगस्त प्रस्ताव है तो यह 1940 में प्रारंभ की जाती है। इसके बाद 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ की जाती है। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है तो यह 1942 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आया। जो क्रिप्स मिशन है तो यह 1942 में ही भारत आए थे। इसके बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन पारित किया गया। जो कैबिनेट मिशन योजना है तो यह 1946 में ही पारित किया गया। इन सभी डेट को ध्यान में रखें कि ये सभी घटना कब घटित हुई थी। इसके बाद जो 1947 है तो यहाँ पर माउंटबेटन योजना पारित किया गया। उस समय भारत के वायसराय माउंटबेटन ही थे, तो इन्हीं के नाम से यह योजना को पारित किया गया। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है। भारत को स्वतंत्र करने के लिए 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित की गई और अंततः 1947 में
15 अगस्त को भारत की आज़ादी मिली, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है। तो यहाँ पे देख लिए 1885 से 1947 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और आप लोग चैनल पे नए थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, और आपको इस प्रकार के वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।